कई बार महिलाएं विभिन्न कारणों से प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती और वो एबॉर्शन करा देती हैं। भारत में अनसेफ एबॉर्शन गर्भवती महिलाओं की मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण है। महिलाएं घरेलू नुस्खों से, दवाइयों से और अनक्वालिफाइड डॉक्टर से एबॉर्शन कराती हैं और कई बार उन्हें जान से हाथ धोना पड़ता है। तो एबॉर्शन कराने से पहले कुछ सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम उन्हीं पर बात करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि यह मेडिकल साइंस और हेल्थ के बारे में साइंटिफिक और ऑथेंटिक जानकारी देने वाला चैनल है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो एबॉर्शन का डिसीजन लेने से पहले जो महत्वपूर्ण बात सोचने की है वो है प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन, यानी प्रेगनेंसी कितने समय की है। तो उसी के अनुसार तय होता है कि एबॉर्शन किस तरह से किया जाएगा। अगर प्रेगनेंसी कम समय की है तो वो दवाओं के द्वारा टर्मिनेट की जा सकती है। इसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा समय की है तो फिर उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसे सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। तो 9 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी में सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी होती है। 9 सप्ताह से लेकर 12 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन दवाओं के द्वारा किया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है उसकी सक्सेस रेट कम होती जाती है। तो अगर बच्चा नहीं चाहिए तो प्रेगनेंसी के जो शुरुआत के 2 महीने उसी में डिसाइड कर लें कि बच्चा नहीं चाहिए और जल्दी से जल्दी डिसीजन ले लें एबॉर्शन कराने का। एबॉर्शन का डिसीजन लेने से पहले अगर 2 टेस्ट करा लें तो बहुत अच्छा है। एक अल्ट्रासाउंड गाइडलाइंस ये कहती है कि अल्ट्रासाउंड एबॉर्शन से पहले और एबॉर्शन के बाद करा लेना चाहिए। एबॉर्शन से पहले करा लेने का फ़ायदा ये होता है कि उससे ये पता चल जाता है कि बच्चादानी में ही है या कहीं बाहर तो नहीं है। अगर बच्चादानी में नहीं है तो इसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। तो सैकड़ों केसों में एक ऐसा हो सकता है जिनमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दवा नहीं खानी होती है, उसे सर्जरी के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। दूसरा अल्ट्रासाउंड कराने का फ़ायदा ये होता है कि उससे एग्जैक्ट ये भी पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी कितने समय की है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से कम है तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं खाना चाहिए। हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है, अगर एबॉर्शन के समय हैवी ब्लीडिंग हो गई तो महिला शॉक में जा सकती है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि 2 महीने तक की प्रेगनेंसी में एबॉर्शन के समय बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है। सामान्यतः जो एमसी होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, लेकिन कभी कभी हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर सीवीसी करा लेंगे आप तो इससे ये पता चल जाएगा कि शरीर में कितना खून है। दवा खाने की जो टाइमिंग है वो भी महत्वपूर्ण है। दवा हमेशा मॉर्निंग में खानी चाहिए। एबॉर्शन की जो किट होती है उसमें 5 गोलियां होती हैं। 1 गोली मिफेप्रिस्टोन की होती है और 4 गोली मीजोप्रोस्टोल की होती हैं। तो सबसे पहले मिफेप्रिस्टोन की गोली खाई जाती है। मिफेप्रिस्टोन की गोली खाने के 48 घंटे बाद 4 गोलियां जो मीजोप्रोस्टोल होती हैं वो खाई जाती हैं। तो पहली गोली खाने के बाद सामान्यतः ब्लीडिंग नहीं होती है। 48 घंटे बाद जब वो 4 गोली खाई जाती है उसके 2 घंटे से लेकर 6 घंटे के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अगर आप मॉर्निंग में दवा खाएंगे तो 48 घंटे मॉर्निंग में ही होंगे, और जब 4 गोली आप मिजोप्रोस्टोल की खाएंगे तो उसके 2 से लेकर 6 घंटे के बीच में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ब्लीडिंग के समय काफ़ी पेन भी होता है। तो ये सारी जो ब्लीडिंग है, पेन है, ये सारी मुसीबतें आपकी दिन में ही ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप इवनिंग में गोली खाएंगे तो फिर 48 घंटे बाद जो 4 गोलियां हैं वो खाएंगे और उसके बाद ब्लीडिंग शुरू होगी तो आपकी पूरी रात जो होगी वो बेकार हो जाएगी। 2 महीने की प्रेगनेंसी है उसमें भ्रूण जो होता है वो छोटा ही होता है, करीब 1.2 सेंटीमीटर्स का होता है, यानी आधा इंच का होता है।
और उसमें ब्लीडिंग होती है वो छोड़ी होती है, लेकिन किसी किसी महिला को हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हैवी ब्लीडिंग होती है तो महिला के लिए हानिकारक हो सकती है, महिला शॉक में जा सकती है। तो हैवी ब्लीडिंग कैसे पता चलेगी, इसको पता करने के दो तरीके हैं। एक तो अगर 2 घंटे में 4 पैड बदलने पड़ रहे हैं तो इसका मतलब है हैवी ब्लीडिंग हो रही है और उसमें कॉन्शियस हो जाने की ज़रूरत है। दूसरा तरीका यह है कि ब्लीडिंग के समय कुछ क्लॉटिंग भी होती है, क्लॉट आते हैं, लेकिन अगर उनका साइज छोटा है तो वो सामान्य है। अगर क्लॉट बड़े साइज के हैं तो इसका मतलब है कि ब्लीडिंग हैवी है। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्लॉट का साइज है वो छोटा है या बड़ा है? तो बड़े क्लॉट जो होते हैं वो नींबू के साइज के या उससे बड़े होते हैं। तो अगर एक मीडियम साइज का नींबू है, उस साइज का क्लॉट है या इससे बड़ा क्लॉट है, तो वो हैवी ब्लीडिंग का साइन है। तो ऐसे में ब्लड प्रेशर नपवा लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है। एबॉर्शन के समय काफ़ी एग्जॉर्शन होता है, तो इसकी वजह से हल्का बुखार हो सकता है, ये सामान्य है। लेकिन एबॉर्शन के 6-7 घंटे बाद, 8 घंटे बाद अगर बहुत तेज़ बुखार आता है, 1 से 2 डिग्री से ऊपर बुखार रहता है, तो हाई ग्रेड फीवर सेप्टिसीमिया का एक लक्षण है। तो एबॉर्शन के 6-7 घंटे बाद से लेकर के अगर 2 सप्ताह तक बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आता है तो डॉक्टर से मिलना चाहिए कि सेप्टिक एबॉर्शन तो नहीं है वो। एबॉर्शन के बाद एक अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए। अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि वो एबॉर्शन हुआ या नहीं हुआ। ये भी ध्यान देने की बात होती है कि एबॉर्शन के बाद 4-5 दिन तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है और किसी किसी महिला में 1 सप्ताह तक ब्लीडिंग हो सकती है, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग होती है या दर्द होता है तो फिर डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होती है, अल्ट्रासाउंड कराने की ज़रूरत होती है। हो सकता है एबॉर्शन के बाद जो प्रोडक्ट है वो अंदर रह गया हो। अगर वो अंदर रह जाता है तो सेप्टिक होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए एबॉर्शन के बाद एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, उससे ये पता चल जाता है कि प्रोडक्ट अंदर तो नहीं रह गए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं।